राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। और मैं मुकेश पधानी आज फिर से ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ के प्रश्नों के साथ आज हम लोग देखेंगे कि 8, 10, 2018 का जो थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट मैथ के प्रश्न है उन प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले हमने 8, 10, 2018 का फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप उन वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। इसके अलावा और सारे सेट का वीडियो अपलोड किए मैथ के, उन सभी वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको ग्रुप डी में एकदम पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमने वैसे ही प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। इसके पहले आप ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक यह पहुंच सके और वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज की प्रति पारी औसत स्कोर 55 था, यानी 12 पारी के बाद उसका औसत स्कोर 55 आ गया। तो हम लोग लिख देंगे कि 12 पारी के बाद वह बनाता है, उसका औसत स्कोर कितना है, 55 है। ऐसे प्रश्न हम कई एक बार आप सॉल्यूशन करा चुके हैं, आप पुराने वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देखें। फिर कह रहा है कि 14 पारी में उसका स्कोर औसत स्कोर 60 हो गया, बढ़कर क्या हो गया, 60 हो गया। तो हमने जब भी बताया कि टोटल जो रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। 14 पारी में उसका औसत स्कोर 60 हो गया। कह रहा है यदि बल्लेबाज 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए। यानी 14 पारी दल्ले है और 12 पारी, यानी हमारे पास 2 पारी का औसत निकालना है। और 2 पारी में क्या होगा, 2 पारी कितना होगा, एक 14th पारी और एक 13th पारी, है ना। ये 13 और 14 पारी का औसत हमको निकलेगा। तो देखिए 14 पारी का दिया हुआ और जिसमें 12 पारी का टोटल दिया हुआ है और 14 पारी का दिया हुआ औसत, 12 पारी का औसत दिया हुआ, 2 पारी का हम औसत निकालेंगे कैसे। तो 2 पारी का औसत निकालने के लिए जो टोटल दिया हुआ है उसको हम लोग बेस मानेंगे, हमने पहले भी बताया आपको। तो बेस मान लेंगे 60 और फिर इसकी तुलना इससे करेंगे, तुलना करेंगे। यहां से यह यदि कितना है, कम रहेगा तो जुटेगा, ज्यादा रहेगा तो घटेगा। यहां से यह कम है, कितना कम है, तो कम है तो जोड़ देंगे, कितना कम है, 5 कम है, 5। उसके बाद यहां जो ऊपर अंक रहेगा उसको गुना कर देंगे, बटा कितना, यहां 2 है तो 2 पारी का है तो 2 से भागा दे देंगे, तो हो जाएगा कितना, 6। तो हो जाएगा क्या, 60 प्लस 30, 6 × 5 = 30 बराबर 90। यह 2 पारी का औसत आ गया। ठीक है, 2 पारी का औसत, 2 पारी कौन है, 14 पारी और 13 पारी का यह औसत आ गया 90। तो 14th पारी प्लस 13th पारी यानी 13वीं पारी और 14 पारी का औसत 90 है, तो कुल योग हो जाएगा 180। और नीचे देखो दिया हुआ है यदि बल्लेबाज 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए। कहने का मतलब जैसे हमने पहली भी बताया कि कम या अधिक कहे इसका मतलब अंतर होता है, कम या अधिक जैसे ही कहे इसका मतलब अंतर होता है। तो यानी कह रहा है कि 14 पारी में माइनस 13 पारी 20 रन अधिक बनाया है, तो यहां कर देंगे क्या, 20 रन अधिक बनाया। ये देखिए अब इसको बच्चे क्या करेंगे, सीरीज को निकालेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को हल करना। नहीं, ऐसा नहीं, यदि ऐसा रहेगा, ऐसा आ जाए तो हमने पिछली बार भी बताया कि x + y बराबर मान लीजिए 180 है और x - y बराबर 20 है, ये दोनों को मान लेते हैं। तो ऐसा जैसे ही आएगा तो हमसे पूछ कौन रहा है, उसने 13वीं पारी, 13वीं छोटा है, छोटा पूछेगा तो घटा के दूसरे भाग, तो दोनों में घटा देंगे, क्या घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 160 बटा 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 80। हमारा आंसर 80 और 80 है ऑप्शन नंबर क्या, बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेहतरीन तरीका है हल करने के ऐसे प्रश्नों को। अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 0.0987 पर रेखलिंग है, सबसे छोटी साधारण भिन्न के रूप में मान निकालना है ऐसे संख्याओं। तो आपको दिया हुआ है क्या, 0.0987 और 8 और 7 पर रेखलिंग है, इसका सबसे छोटा मान पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न खूब ग्रुप डी में पूछे गए और आप इसको एकदम सीख लीजिए। यदि ऐसा रहेगा तो जितना अंक रहेगा ने, तो सबसे पहले जो मेन डिजिट है उसको उतार देना था, 9, 8, 7 उतार दिए। रेकरिंग के बाहर जो भी अंक है वो इसी में घटा देना है। तो रेकरिंग के बाहर देखिए
8 7 पर 9 है, सिर्फ 0 तो घटाइए चाहे नहीं तो यहाँ 9 घटा देंगे, ठीक है। अब जितने अंकों पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 नीचे उतार देंगे, तो 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 को 9 उतार दिए। उसके बाद दशमलव के पहले दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक है तो 2 0 उतार देंगे, तो यहाँ 2 0 उतार दिए, ठीक है। यही बेस्ट तरीका है इसको हल करने का। अब देखिए इसमें 9 घटाना है तो यहाँ 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8, ठीक है। यहां हो जाएगा 7 और यहां हो जाएगा कितना 978 बटा 99,000, ठीक है। अब देखिए यह 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा, 3 तिया 33 तिया 99 0 0, यहाँ 3 से कट जाएगा और 26 तिया 78, यानी आ जाएगा कितना 326 बटा 3300 और हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ये बेहतरीन टेक्निक है हल करने का। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 15 वर्ष में किम की आयु, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, 55 वर्ष में किम की आयु उसकी वर्तमान आयु की 12 गुनी होगी। जब किम 55 वर्ष का होगा ना तो उसकी वर्तमान आयु का 12 गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं किम 55 वर्ष का हो जाएगा कह रहे हैं, तो वर्तमान आयु मान लेते हैं 1 वर्ष, तो उसकी 55 वर्ष के समय औसत आयु एज हो जाएगा इसका वर्तमान आयु का 12 गुना, तो 12 गुना, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि अंतर दिया, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना, 11। यहाँ कह रहा है 55 वर्ष, ज्यादा और कम, 55 वर्ष ज्यादा हो जाएगा, यानी अंतर दिया हो, अंतर कह रहा है यहाँ 55 वर्ष है और यहाँ अंतर कितना है 11, तो 11 से तो पूछ रहा है किम की वर्तमान आयु कितने है, तो हमने वर्तमान आयु क्या माने 11, जो निकालना होगा उसमें गुना कर देंगे, तो 1 से गुना कर देंगे, 11 बचे 55, हमारा आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष किस में दे रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए कह रहा है किसी संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग -12 है। तो मान लेते हैं कि संख्या नहीं मालूम है, तो संख्या मान लेते हैं x और x का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। अब कह रहे हैं इन दोनों का अंतर दिया हुआ, नहीं व्युत्क्रमों का योग दिया हुआ है -12, इन दोनों का योग करेंगे तो x + 1/x बराबर कह रहा है -12। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं और इसके व्युत्क्रम के घनों का योग क्या होगा। तो जैसे ही घन करेंगे तो बच्चा इसको होल क्यों कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, यदि आप करते हैं तो वहां गलती होने की संभावना है। तो हमसे पूछा जा रहा है सीधे सीधे हम लोग ध्यान रखेंगे कि x³ + 1/x³ बराबर भाट पूछा जा रहा है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में और ये इसका एक स्पेशल वीडियो हमने अपलोड किया, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए कि ऐसे प्रश्नों को कैसे। तो हम लोग जानते हैं कि यदि दिया हुआ रहे क्या कि x + 1/x बराबर a, क्या x + 1/x बराबर a, तो पूछ ले कि आपको x³ + 1/x³ बराबर हो जाएगा क्या aq - 3a। यह चीज हमको याद रखना, यदि हम याद रखते हैं तो ऐसे प्रश्न बेहद आसानी से हम डील कर सकते हैं। तो हमको मालूम हो गया। अब देखिए a के जगह पर यहाँ -12 है और यह पूछ रहा है, तो -12 देखिए -12 का होल क्यों कर देंगे और -3 इंटू a बराबर -12 तो -12, 12 का क्यों होता है 17 28 है ना, तो हो जाएगा -17 28 और यहां देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12 × 36। अब घटा देंगे, देखिए 16 में से 8 में से 6 जाएगा तो 2, फिर यहाँ देखिए 2 और यहाँ 3, तो यहाँ पैसा चले 12, 12 में से 3 चल जाएगा तो 9, 16 92 -16 92 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी में है। ऐसे प्रश्नों को हम पुराने सेट्स में भी करवाएं, आप जाकर प्लेलिस्ट में पुराने सेट्स को जरूर देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसे एक ही प्रश्नों को बार बार रिवीजन किया जाता है। और यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न सेट का सॉल्यूशन कर लेते हैं पूरे सेट्स का, तो इस बात की गारंटी है कि मैथ में एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि 216 सेंटीमीटर की क्षेत्रफल वाले 2 घनों को आपस में जोड़ा गया है, तो घनाभ के जोड़ने पर बने घनाभ के
पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 घन जोड़ा गया। तो हम लोग सबसे पहले घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन का आयतन दिया हुआ है ना 216, तक घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू, एक क्यू बराबर दे ले है 216, 216 दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है तो एक क्यू बराबर हो जाएगा, देखिए तो एक क्यू बराबर हो जाएगा कितना, 6 का क्यू, तो इसीलिए a बराबर 6 हो जाएगा। यानी भुजा आ गया हमको, कह रहा है 2 घनों को जोड़ा गया। अब आपको समझना है, देखिए एक घन बना देते हैं। अब देखिए एक घन है 6 सेंटीमीटर का, है ना, 6 सेंटीमीटर का घन। तो हम जानते हैं घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होता है, तो चौड़ाई भी 6 हो जाएगा और इसकी ऊंचाई भी 6 हो जाएगा। अब कह रहा है 6 सेंटीमीटर का एक और जोड़ गया, तो जैसे ही 6 सेंटीमीटर का और एक जोड़ गया तो लंबाई हो गया 6 + 6, तो L बराबर हो जाएगा क्या 12, और B बराबर रह जाएगा 6, और H बराबर भी रह जाएगा 6। अब कह रहा है जो घनाभ बना उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + LH, है ना। तो 2 × LB बराबर देखिए L और B 12 छक्का 72 प्लस BH बराबर 36 प्लस 12 छक्का 72, तो हो जाएगा क्या 72 72 144 और 6 150 और 30 180, यानी 2 × 180 बराबर 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा, जो हमारा आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे प्रश्न को हमने पिछले सेट में भी करवाया, आप लगातार से वीडियो में बने रहिए जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक मशीन को 42,000 रुपये में बेचा गया, इसका मूल्य प्रति वर्ष 8% की दर से घट रहा है, तो 1 साल बाद मशीन का मूल्य कितना कम होगा, यानी 1 साल बाद मशीन का मूल्य घटकर कितना रह जाएगा। कहने का मतलब सवाल यह कह रहा है। तो देखिए 42,000 है ना, 42,000 क्रयमूल 42,000 है, तो क्रयमूल हम 100 मानते हैं, तो 100 क्रयमूल की तुलना क्रयमूल से कह रहा घट कर कितना हो जाएगा, घटेगा ना, तो कितना मूल्य होगा उसका घटेगा, तो यानी कितना घटेगा मूल्य। तो देखिए 8%, तो इसका 8%, 8 देखिए कर देते हैं या गुना कीजिए, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 चौका 32 है 1 33 से 60 मूल्य उसका घट जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी में है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियो सॉल्यूशन देखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको देख पाए। ठीक है, और पूरा वीडियो के देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि एक ही प्रश्न को कईक तरीका से पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो सेट्स लंबा होने की वजह से। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक नए सेट्स के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।